आपसे जानना चाहता हूँ कि हाँ, हाँ। ये कंसिस्टेंसी कब तक बनी? ये बहुत जो इम्पल्सिव बदलाव जो आते हैं, हाँ, 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 हाँ। कि कब बदलेंगे? कब वो एक बार ऐसी कोई वीडियो आएगी, जिसे या हाँ, यूथ सुनेगा, उसे लगेगा कि यस, अब हाँ। मैं सही डायरेक्शन में जा रहा ऐसी दुनिया में ऐसा कोई वीडियो बन ही नहीं सकता। रीज़न में क्या है कि ना जिस तरह से हमें हवा हम लेते रहते हैं, वी ब्रीथ रेगुलरली, वी ईट रेगुलरली, वी ड्रिंक रेगुलरली, हम वी एक्सरसाइज अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए रेगुलरली, तो आपको रेगुलरली ही करना पड़ता है। हूँ। नहीं तो ना हर जो चीज़ इस दुनिया के अंदर है उसका स्वभाव ही नीचे की जो आ जाना। जैसे कोई चीज़ को छोड़ देना ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे जाएगी ही जाएगी। करेक्ट। तो इसलिए ग्रेविटेशनल पुल है अज्ञानता का, हुँ, इग्नोरेंस का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे ही लेकर के जाएगा। तो हम सोचे बस एक ऐसी वीडियो आ जाए फिर बस अपनी तो लाइफ बन जाएगी रे। ऐसा कोई वीडियो बन ही नहीं सकता एक्चुअली। तो इसीलिए हमें रेगुलरली डोज लेनी होती है। ये देखिए इवन जो लोग दारू पीते हैं ना, हुँ, वो रेगुलरली दारू पीते हैं। किडनी तभी मिल सड़ाने रहा के है। लिए भी उनको मेहनत करनी बिल्कुल। पड़ती है। रेगुलर दारू पियेंगे, खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे दो यार, आप मैं और बैक पाइपर, और इस प्रकार से आपकी भी किडनी मेरी भी किडनी साथ सड़ेगी और हम साथ ही डायलिसिस में जाएंगे। ये सो ऐसा पीपल डू लाइक दैट। तो इसलिए जिस तरह से वो नशा जो कि हुँ, डिस्ट्रक्टिव नशा है, उसके लिए बार बार आपको दारू पीनी पड़ती है। राइट। और देखिए दारू ना लोग संगति में पीते हैं, अकेले को दारू नहीं पीते, कहते हैं यार अकेले पी क्या होता है यार, संगति में पियेंगे भाई। उस तरह से इवन भक्ति का जो नशा है, इवन जो स्पिरिचुअलिटी का नशा है, जो कि हमें उठाता है, जो कि कंस्ट्रक्टिव नशा है, उसके लिए बार बार संगति करनी पड़ती है। नॉट जस्ट वन टाइम वन शॉट, नहीं, अगेन एंड अगेन, बार बार करें, देन वी कैन फाइट अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल पुल। जैसे वो होता है ना, स्पेस शटल होता है, राइट। उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे छोड़ना पड़ता है, पर वो वेलोसिटी, वो ईंधन जलेगा बार बार, देन इट कैन एग्जिट द ग्रेविटेशनल पुल। हुँ, उसी तरह से जो इग्नोरेंस है, डिप्रेसिवनेस है, नेगेटिविटी है, इससे ग्रेविटेशनल पुल से बचने के लिए वी आर टू हैव कांस्टेंट सप्लाई ऑफ दैट मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एसोसिएशन, गाइडेंस, देन वी कैन एस्केप दिस ग्रेविटेशनल पुल। ओके, परफेक्ट। तो लाइक गुरुजी एक बात हमें समझ आई कि हमें रेगुलर किसी चीज़ को हैबिचुअल में लाना ओ पड़ेगा या, और तभी हमें लाइफ में बदलाव आएँगे। यस। ये चीज़ समझ हम पा रहे हैं। और अभी ना काफ़ी क्रिएटर्स वाले सेंट्रिक में हर एक किसी को डिजिटल आना है, हर एक किसी को फेम चाहिए, मतलब या पैसा बाद में चाहिए। या, हर एक किसी को पहले फेम चाहिए कि कोई मुझसे आके सेल्फी ले, हाँ हाँ लोग मेरे आगे गले लगें, कहें कि हाँ, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। यूथ इस तरीके से बहुत आगे बढ़ना चाहता है और कहीं न कहीं ये जो इम्पल्सिव आगे बढ़ने की चाह है लोगों की, इसमें वो स्किल्स को बहुत छोड़ देते हैं। या। आप क्या मानते हैं कि यार स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए? देखिए होता क्या ना, एक शब्द है, एक नोशन है, प्राइवेट विक्ट्री, एक है पब्लिक ग्लोरी। जब प्राइवेट विक्ट्री होती है तो पब्लिक ग्लोरी पचा पाते हैं। जब पब्लिक ग्लोरी आप चाहते हो, पब्लिक ग्लोरी तो आए, हुँ, पर प्राइवेट विक्ट्री, ये प्राइवेट विक्ट्री नहीं चाहिए यार, क्योंकि प्राइवेट विक्ट्री को ना कोई देखता नहीं है। करेक्ट। हमको चाहिए पब्लिक ग्लोरी, लोग सेल्फी खिंचाएं, दिस दैट, ये पब्लिक वाली चीज़ है। पर जैसे अगर आप कुछ बढ़िया खाते हैं ना, आपने कुछ फ्राइड खाना है, आपका लीवर अच्छा होना चाहिए। आपका लीवर अच्छा नहीं है ना, वो फ्राइड खा करके आपको जॉन्डिस हो जाएगा बल्कि। अल्लाह जी। तो पहले लीवर को अच्छा करना ज़रूरी है। उसी तरह से ना प्राइवेट विक्ट्री यानी कि खुद को जीतना, अपने मन को जीतना, अपनी भावनाओं को जीतना, इनको अगर हम नहीं जीतेंगे ना, उतार चढ़ाव को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतार चढ़ाव लाइफ में रहते हैं। हुँ, ऐसा कोई बंदा नहीं है, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हो, चाहे एक कोई साधारण व्यक्ति हो, या बीच का कोई व्यक्ति हो ना, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं। कभी विक्ट्री है तो कभी उसमें वी लूज एज वेल, कभी प्रॉफिट है तो कभी लॉस भी है, कभी फेम भी है तो कभी इनफेमी भी है। आपने दो शब्द कुछ अलग बोल दिए कुछ मान लो, करेक्ट। और वो कोई फला फला जाति वाले ने ले लिए, जी आपने हमारी जाति के प्रति ये अपमान हुआ है। करेक्ट। कहते, अरे यार ये कब हो गया भाई। और लो जी, वो फेम जो ऊपर जा रहा था हुँ, वो नीचे की ओर हो गया। नीचे आ गया। जैसे आई नो वन यूट्यूबर, ही सेड समथिंग अबाउट संस्कृत। संस्कृत क्या है जी, इट्स अ बैकवर्ड लैंग्वेज। कहाँ वो पुराना समय था, आज अंग्रेजी का समय है। वो इतना ट्रोल हुआ उसकी वजह से, वो व्यक्ति, ही इज ऑल्सो वेरी फेमस ऑन यूट्यूब। तो कब कौन क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए फेम के लिए भी अगर आप तैयार रहते हैं तो इनफेमी के लिए भी थोड़ा तैयार रहना चाहिए। और कभी बीच में एक न्यूट्रलिटी का फेज भी आता है, ना फेम रहा ना इनफेमी, ना नेगेटिव फेम रहा, कुछ नहीं, अब आप एक साधारण जीवन जी रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी फेज लाइफ में आ सकता है, नो डाउट। एंड दे आर पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड, उनके साथ भी ऐसा हुआ है, तो फिर हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए वन शुड नो दैट, भगवान ने गीता में बोला है, पौरुषम निशु, आई एम द एबिलिटी इन मैन, यानी मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूँ। तो भगवान अगर सामर्थ्य दे सकते हैं
और देखा भाई घमंडी ज़्यादा हो रहे हो, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो भगवान जो चीज़ दे सकते हैं तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो यूट्यूब पे टक 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 बोलता था, लोग बोलते थे वाह क्या बात है, भगवान ने कहा बेटा बहुत घमंडी हो गए तुम, विड्रॉ करता हूँ। जैसे विड्रॉ कर देंगे तो अच्छा का पीपा ये जो मतलब ये जो है ये मतलब जिस तरह अब ये अब बम क्या होगा सर, इतना पता नहीं, अब शब्द नहीं आ रहे यार, भगवान ने खींच लिए, वो भाव ठीक नहीं था आपका, घमंडी हो रहे थे, थोड़ा ग्राउंडेड कर दें आपको भगवान, फिर आगे देंगे भगवान, नो डाउट। तो कभी कभी भगवान सीख देने के लिए भी ऐसा फेज लाइफ में लेकर के आते हैं। तो इसलिए फेलियर्स आर ग्रेट टीचर्स, सक्सेस अच्छी टीचर नहीं है, फेलियर्स आर गुड टीचर्स। तो कभी कभी सीखना भी ज़रूरी होता है, और सीखना जो है वो ज़मीन पे आकर ही सीखना होता है, जो हम उड़ रहे होते हैं ना वो सीख नहीं पाते। जैसे कभी कभी वहाँ थोड़ा ना बलून पंचर होकर के नीचे लेके आना ज़रूरी है। सो फेलियर हैज़ गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस एक्चुअली। परफेक्ट।